संसद का सत्र जो है पूरी तरह से विपक्ष के नाम रहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नाम। सरकार ने हाथ पांव बहुत मारे कि अपने लच्छेदार भाषणों की वजह से, कुतर्कों की वजह से, फिल्मी डायलॉग्स की वजह से कैसे भी बच लिया जाए, लेकिन बार बार सरकार को अपनी साख बचाने के लिए सेना के शौर्य का सहारा लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी साहब संसद की पूरी कार्रवाई यानी कि जब तक विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं ने सवाल उठाए उनसे, उस दौरान वो संसद से गायब रहे। एंट्री मारी बिल्कुल हीरो माफिक, लग रहा था लच्छेदार भाषणों से, जुमलों से और तो और फिल्मी डायलॉग के जरिए मैं अपनी साख बचा लूंगा, अपनी सरकार की साख बचा लूंगा, लेकिन ये मुनासिब ना हो पाया। जैसे ही अपने बयान की शुरुआत की, अपने भाषण की शुरुआत की, एक ऐसा सवाल उठा विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि उसके बाद पसीना पसीना हो गए। वहीं रुकना पड़ा, स्क्रिप्ट भूल गए और पानी पीना पड़ा। एक तरफ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर जो सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब मोदी साहब को कहीं नजर नहीं आया। नाम लेने से कतराते नजर आए। किसका नाम था ये, जिस नाम को लेने से पूरी मोदी सरकार घबरा रही थी? तो वहीं दूसरी तरफ आज आपको दिखाऊंगा कैसे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी बिना नाम लिए, कैसे बीजेपी के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। कहा सिर्फ ये लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं संसद की वो कार्रवाई के वो हिस्से जिन्हें देखने के बाद यकीन मानकर चलिए आप कहेंगे ये सरकार किस स्तर पर अपनी बात रखती है, सोचती है और इस पर है क्या बताने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की एंट्री हुई थी और उसके बाद वहाँ मोदी मोदी के नारे हर बार ऐसे लगते हैं जैसे भगवान अवतरे तो रहे। इनका यही तमाशा है। आप 11 साल से देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की एंट्री ऐसे ही कराई जाती है, जबरदस्ती। वो बात अलग है 2014 से 19 और 19 से 24 तक ठीक था, क्योंकि इनका संख्या बल भी अच्छा खासा था। लेकिन अब हालत यह है कि उतनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। नरेंद्र मोदी साहब आए, वो जानते थे उनकी सरकार पर बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एस जयशंकर से लेकर उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने पहले ही फजीयत करा दी। हमारी देश की सेना, उनके शौर्य पर सवाल इन लोगों ने खड़ा किया। एस जयशंकर ने तो ये तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी, ये तमाम चीजें। लेकिन सारा खेल अटका हुआ है सीज फायर को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सीज फायर का ऐलान कैसे करता है। और यही नहीं, सवाल ये भी पूछा जाने लगा कि सीज फायर का ऐलान किया वो बार बार ये बात को दोहराया कि व्यापार का डर, ट्रेड का डर दिखाकर पाकिस्तान और भारत दोनों को सीज फायर के लिए मनाया। पाकिस्तान के लिए तो हर कोई जानता है वो ट्रेड क्या, उसके लिए तो बस पैसा फेंको तमाशा देखो वाला खेल है। लेकिन भारत इस पर क्यों माना, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जवाब नहीं दिया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो जवाब देकर कभी ट्रंप का नाम नहीं लेते कि ट्रंप झूठा है। अब इसी पर सवाल उठाया कि ट्रंप को झूठा साबित कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, कभी बोल पाएंगे, या कोई दुखती नस अमेरिका या ट्रंप के पास है। पहले देखिए कैसे नरेंद्र मोदी साहब आते हैं और उसके बाद बयान देते हुए नजर आते हैं। पहले इस बयान को सुनिए कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज अच्छा, आप कारिस्तानी देख रहे हैं संसद टीवी की भी। संसद टीवी की कारिस्तानी ये है कि संसद टीवी का जो भी है व्यक्ति, उसको थोड़ी ना पता है कि नरेंद्र मोदी असहज हो गए, उनका चेहरा उतर गया है। तो पानी पीने का सिर्फ 1 सेकंड का ही शॉट ले पाया, उससे फौरन बाद ही ओम बिरला की तरफ कैमरा घुमा दिया गया, जिससे कम से कम जब वो पानी पीने वाला शॉट दिखे तो पूरी दुनिया देखे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनकर सहम गए। दरअसल हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 25-30 बार ये कह चुका है कि भाई मैंने ही ट्रेड का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कराया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं कहा कि नहीं उनकी मध्यस्थता नहीं थी, हमारा ये था, हमने वो था, ये तमाम चीजें कह चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब तक सरकार यानी नरेंद्र मोदी, इस देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और तो और गृह मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनमें से एक ने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर लताड़ नहीं लगाई। कहिए अमेरिका झूठा है। यही संसद में जब ये बोल रहे थे कि हमने तो साफ संदेश दे दिया, हमने अपना लक्ष्य पास कर लिया, आपने नहीं, हमारी देश की सेना ने पहले तो ये पास कर लिया, हमने कह दिया है कि आगे से दे, बिल्कुल ये तो है ही है। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही सवाल उठा कि डोनाल्ड ट्रंप वाली बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, कहिए, तो पानी डकारने लग गए, पानी पीने लग गए, ऐसी हालत हो गई, स्क्रिप्ट भूल गए। उसमें बगल में बैठे थे अमित शाह, कहते हैं ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, यही तो पूछना है कि ऐसे कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा ऐसे देश जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति जो हमारे देश का अपमान कर रहा है अमेरिका का, उस आदमी का नाम लेकर उसे झूठा करार देने से घबराते हैं। ऐसे कैसे चलेगा गृह मंत्री जी, कैसे चलेगा अमित शाह जी, बताइए ना, कैसे चलेगा ऐसे देश? आप तो कहते थे ना आप तो देश को सशक्त बना रहे, ये सशक्तिकरण है,
ये सशक्तिकरण है। हाँ, गोदी मीडिया के जरिए बताइए कि इंदिरा गांधी से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का शौर्य और उपाधि हासिल कर ली नरेंद्र मोदी, लेकिन ऐसा कलेजा कैसे लाया जाएगा? यही बात राहुल गांधी ने कही है। और सुनिए राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कुछ कहा जिसने बीजेपी के तूते उड़ा दिए। वो बात अलग थी, नरेंद्र मोदी उस समय नहीं आए थे, जानते थे सुन नहीं पाएंगे भाषण। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it. बस यही वो सवाल था। दरअसल जब राहुल गांधी बोल रहे थे, ये पहले से ही नरेंद्र मोदी जानते थे। सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इतना वक्त नहीं है कि वो अपने संसद सत्र के लिए अपने विपक्षी लोगों के सवाल को संसद में बैठकर सुन सके। इसलिए ऐसा नहीं है वो सुनते नहीं है संसद की कार्रवाई, मैं ये भी नहीं कहूंगा, सुनते होंगे, लेकिन किसी आराम वाली जगह पर बैठकर आराम से संसद की सीट पर, पटल पर वहीं बैठकर क्या अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं को नहीं सुना जा सकता? क्या नरेंद्र मोदी पर इतना वक्त नहीं है इस देश के लिए? जब राहुल गांधी बोल रहे थे उस समय नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। उन्होंने बस इतना ही कहा राहुल गांधी ने कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो कहिए, नरेंद्र मोदी को आकर कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कहें कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, उस आदमी ने झूठ बोला। अगर वो वाकई इंदिरा गांधी जैसा कलेजा रखते हैं, साहस रखते हैं तो बोल दें आकर, लेकिन नहीं, जब बोलने के लिए आए तो नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप का नाम सुनते ही पानी पीने लग गए। हालत ऐसे खराब हो गई कि क्या कह दिया बीच में। उनको पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी तरीके से हमारे सांसद हल्ला हंगामा करके इस पूरे माहौल को संभाल लेंगे, लेकिन हालत यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के 240 और एनडीए के कुल मिलाकर भी उनकी हालत इतनी नहीं है कि अब विपक्ष की आवाज़ को दबा सके। लेकिन एक और घटनाक्रम उस संसद के अंदर घटा है, वो क्या है जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? दरअसल ये योगी आदित्यनाथ थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान ये बता रहे थे कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे तो 6 महीने में पीओके होगा। हालात वाकई ऐसे बनते नजर आए जब पहलगाम आतंकी घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, क्योंकि मैं अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा, हमें पता है कि उनका शौर्य इतना है कि अगर 2 दिन तो ज्यादा दे दिए मैंने, 1-1.5 दिन भी दे दिया जाए तो पाकिस्तान घुटने टेक देगा। ये हम सब ने देखा भी है दोस्तों, बांग्लादेश वाले मसले पर देखा नहीं था हमने, तो कर देगा। लेकिन हुआ क्या? सीज फायर। और सीज फायर किसने? डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते नहीं है, नाम लेने से घबराते हैं मोदी जी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ऊपर से उधर संत स्वामी जी हमारे जो है योगी आदित्यनाथ वो पीओके लेकर आ रहे थे। हालत ये खराब हो गई, ये सवाल ये पूछने पर घबरा जाती है सरकार। मणिपुर पर कुछ मत पूछो, अडानी पर कुछ मत पूछो, कितना रह गया भारत का क्षेत्रफल मोदी सरकार आने के बाद मत पूछो। ट्रंप क्यों बार बार कह रहा है ट्रंप को झूठा कहो, ये मत कहो, कुछ मत कहो, बस इनकी जय जयकार। ये जानते हैं फिल्मी स्टाइल में जीते हैं, लेकिन संसद के अंदर, पूरी संसद के अंदर विपक्ष ने, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने वाकई मोर्चा खोल दिया। नमस्कार।